वो एक कॉल कर सकें। अभी मैं तहसील ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये तहसीलदार साहब यहाँ पर बैठते हैं, उनका ऑफिस है। हमने एक एप्लीकेशन जो है यहाँ पर रिटर्न, हमने ये भी लिखा है कि अचानक से नेटवर्क चला जाता है और चले जाने के बाद अब 2 दिन गुजरे हैं, इससे हमने जो है इतला दी है, तहसीलदार साहब को भी इतला दी है, उसके साथ ही हमने इंजीनियर साहब को भी, सुपरवाइजर्स को भी और ऑफिशियल्स तक हमने रिटर्न में जो है एप्लीकेशन दी है और व्हाट्सएप कंप्लेंट के तौर पर भी हम रही हैं जिन लोगों को पढ़ाई करनी है, स्टूडेंट्स को और उन पेशेंट्स को, ताकि वो एम्बुलेंस के साथ कांटेक्ट करें। अब पेशेंट्स जो बहुत सारे होते हैं, अब वो एम्बुलेंस के साथ रब्ता करें। कभी कभार तो यहाँ पर वो करें किससे, जब नेटवर्क ही नहीं होगा। सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम आ रही है और डेली वेज अर्नर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी को पता है कि नेटवर्क की हालत जो है वो पूरे इंटायर ब्लॉक बोंजवा में इस कदर खस्ता हाल है कि आप एक फ़ोन कॉल करने के लिए भी आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एक छोटा सा टेक्निकल इशू अगर है तो उसे क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है। ये तकरीबन 2 दिन पहले से जो है अचानक से जो है वो नेटवर्क गायब हो जाता है शाम को, और आज लगातार जो है 3 दिन, तीसरा दिन जो है वो चल रहा है। और यहाँ तक कि फ़ोन कॉल करने के लिए लोगों के पास कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। मैं अगर बात करूँ पतनाजी ए और पतनाजी बी की, और साथ ही में बात करूँ केवा की, और मैं करूँ बात दहनी एरिया की या हमारे मोरी एरिया की, तो वहाँ पर जियो नेटवर्क का इतना बिल्कुल क्रॉस है, कोई भी एक थोड़ा सा भी सिग्नल वहाँ पर मौजूद नहीं है जिससे कि वो एक कॉल कर सकें। अभी मैं तहसील ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये तहसीलदार साहब यहाँ पर बैठते हैं, उनका ऑफिस है। हमने एक एप्लीकेशन जो है यहाँ पर रिटर्न की है, जिसमें मेरा साथ जो है यहाँ के एक समाजी कारकुन आदिल साहब जो है उन्होंने भी दिया, और काफ़ी यहाँ पे और भी हमारे साथ जो है काफ़ी लोगों ने जो है इस पर दस्तखत किए। तो एप्लीकेशन क्या कुछ है और हम क्या कुछ देने जा रहे हैं, इससे पहले भी हमने जो है जो इंजीनियर साहब हैं और सुपरवाइज़र साहब हैं जियो कंपनी के, उनसे रब्ता किया, उनको बताया कि इस तरीके से नेटवर्क का इशू है। यहाँ तक कि सिर्फ क्रॉस है, एयरटेल थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ी बहुत कम स्पीड से चलता है, लेकिन फिर भी जियो का हाल बिल्कुल बंद है। अब हम आपको ये बताएं कि हमने क्या एप्लीकेशन लिखी और हम जो है तहसीलदार साहब को सबमिट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट शटडाउन जो कि मोबाइल नेटवर्क का है, और ख़ास करके हमने जियो का लिखा। जियो तो कम्प्लीटली नेटवर्क जो है बिल्कुल डाउन है इंटायर ब्लॉक बोंजवा में, जिसमें हमने ब्लॉक बोंजवा से ये लिखा है कि जितने भी जियो मोबाइल नेटवर्क जो है कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल हो गया है पूरे ब्लॉक बोंजवा में 2 दिनों से। और हमने ये भी लिखा है कि अचानक से नेटवर्क चला जाता है और चले जाने के बाद अब 2 दिन गुजरे हैं, इससे हमने जो है इतला दी है, तहसीलदार साहब को भी इतला दी है, उसके साथ ही हमने इंजीनियर साहब को भी, सुपरवाइजर्स को भी और ऑफिशियल्स तक हमने रिटर्न में जो है एप्लीकेशन दी है और व्हाट्सएप कंप्लेंट के तौर पर भी हमने उनको बताया है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बात हमने इस पर यह लिखी है, पब्लिक जो है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि एक सीरियस हार्डशिप्स उनके सामने आ रहे हैं और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो टोटली डिस्टर्ब हैं। उसके साथ ही हमने ये लिखा कि मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से मेजर प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स को आ रही हैं, जिन लोगों को पढ़ाई करनी है, स्टूडेंट्स को और उन पेशेंट्स को, ताकि वो एम्बुलेंस के साथ कांटेक्ट करें। अब पेशेंट्स जो बहुत सारे होते हैं, अब वो एम्बुलेंस के साथ रब्ता करें। कभी कभार तो यहाँ पर वो करें किससे, जब नेटवर्क ही नहीं होगा। सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम आ रही है और डेली वेज अर्नर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आजकल काफ़ी काम जो है वो ऑनलाइन होते हैं। काफ़ी काम नहीं, मैं बल्कि कहूँ तो 90% जो है इस ऑनलाइन काम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, यानी नेटवर्क के ऊपर 90% हमारे काम जो है वो डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशनल वर्क में भी जो है प्रॉब्लम आ रही है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको जो साथ, लेकिन अब वो 14 से दिन में या महीने में पूरे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने इस पर लिखी है, जो कि एक सीरियस रिस्क है जो है पब्लिक के लिए, और हमने ये लिखा है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए एक सीरियस रिस्क बन सकता है, इसलिए आप जो है इस पर कार्रवाई कीजिएगा। इन फैक्ट्स को हमने जो है वो तहसीलदार साहब के सामने रिटर्न में हमने एप्लीकेशन में जो है हम दे रहे हैं। अभी हम तहसीलदार साहब को देंगे और हम उम्मीद करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं तहसीलदार साहब से कि इस पर जो है वो फ़ौरन एक्शन किया जाना चाहिए, और पब्लिक जो इस चीज़ से सफ़र कर रही है पिछले 2 दिनों से, आगे मज़ीद ना करे। तो फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, वस्सलाम।